वेल अगर आप लोग ब्रायन डेनियल्सन की वाइफ एंड WWE हॉल ऑफ फेमर ब्री बेला के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर AEW के रसल ड्रीम के ऊपर ब्री बेला पॉसिबली उनका डेब्यू कर सकती है। AEW में एज के डेब्यू पॉसिबिलिटी को लेकर कर्ट एंगल का काफी बड़ा बयान आ चुका है। AEW में काइल ओराइली के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जापान में केनी ओमेगा और डॉन केलिस का एक वीडियो वायरल हो चुका है। AEW कंपनी में इंपैक्ट रेसलिंग के एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन पॉसिबली बहुत ही जल्द डेब्यू करने वाला है। तो गाइज वहीं MJF के AEW के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर MJF ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रेटेड आर सुपरस्टार एज की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कल यहाँ पर सियाटल में AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर जिस आदमी के डेब्यू के 99% चांसेस है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एज है। और गाइज लगभग हर किसी का यही मानना है कि कल यहाँ पर रसल ड्रीम के एंडिंग के ऊपर एज यहाँ पर AEW में डेब्यू करके क्रिश्चियन को कन्फ्रंट करेंगे। बट गाइज यहीं अब WWE हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कर्ट एंगल ने एज के AEW को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर कर्ट एंगल का ये कहना है कि वो यहाँ पर पर्सनल लेवल पर एज को जितना जानते हैं। कर्ट एंगल को नहीं लगता है कि एज यहाँ पर WWE को AEW के लिए लीव करेंगे। और गाइज कर्ट एंगल पर्सनली ये बिलीव नहीं करते हैं कि एज यहाँ पर WWE के साथ उनकी लॉयल्टी तोड़ने वाले हैं। और गाइज कर्ट एंगल का ये तो कहना है कि अगर यहाँ पर एज AEW कंपनी पर जाते हैं तो ये यहाँ पर कर्ट एंगल के लिए बहुत ही बड़ी शॉकिंग बात होगी, क्योंकि गाइज कर्ट एंगल को इस चीज की 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि एज यहाँ पर WWE के साथ उनके लॉयल्टी को छोड़ के ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइज अब ये तो कल हमें पता ही चल जाएगा कि एज यहाँ पर WWE के साथ लॉयल रहते हैं या फिर एज भी क्रिश्चियन की तरह ऑल एलीट होते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल एलीट होने की, तो गाइज 2 साल पहले ब्रायन के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की वाइफ एंड WWE हॉल ऑफ फेमर ब्री बेला पॉसिबली AEW कंपनी पर डेब्यू कर सकती है। गाइज इस हफ्ते ब्री बेला ने सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन को एक ट्वीट के अंदर रिप्लाई किया, जहां पर बेसिकली एक रेसलिंग फैन ने ब्री बेला से ये पूछा कि क्या कभी भी ब्री बेला रेसलिंग के अंदर वापस आने वाली है। तो गाइज यहीं ब्री बेला ने जवाब देते हुए ये कि वो यहाँ पर डेफिनेटली रेसलिंग के अंदर वापस आने वाली है और रेसलिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे बड़े रेसलर थे। और गाइज यहीं जब ब्री बेला इस फैन को रिप्लाई कर रही थी तो ब्री बेला ने उनके रिप्लाई के अंदर ये भी मेंशन किया है कि वो यहाँ पर रेसलिंग के किन बड़े रेसलर को फेस करना चाहती हैं। वेल गाइज ब्री बेला का ये कहना है कि वो यहाँ पर AEW सुपरस्टार सरैया ब्रिट बेकर और थंडर रोजा जैसे रेसलर को रेसलिंग में रिटर्न होकर फेस करना चाहती हैं। और क्योंकि ब्री बेला ने जितने भी रेसलर्स के नाम लिए हैं वो सभी रेसलर WWE के रेसलर ना होके बल्कि AEW कंपनी के रेसलर्स हैं, तो गाइज अब इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि ब्री बेला भी उनके हस्बैंड ब्रायन को AEW कंपनी पर ज्वाइन करेंगी। और गाइज पॉसिबली आगे चलकर AEW के अंदर ब्री बेला AEW कंपनी पर डेब्यू करेंगी। वेल गाइज अगर यहाँ पर किसी को भी ये लगता है कि ब्री बेला रसल ड्रीम के ऊपर डेब्यू करने वाली है तो गाइज मुझे इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि टोनी खान रसल ड्रीम के ऊपर ब्री बेला का डेब्यू कराएंगे। बट गाइज डेफिनेटली AEW के रसल ड्रीम के ऊपर रिंग साइड एरिया पर हमें यहाँ पर ब्री बेला देखने को मिल सकती है, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर AEW का रसल ड्रीम पेपर व्यू ब्रायन डेनियल्सन के होम टाउन पर होने वाला है। और कल यहाँ पर जब AEW के रसल ड्रीम के ऊपर ब्रायन उनके करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच रसल करेंगे तो गाइज पॉसिबली ब्री बेला ब्रायन को सपोर्ट करने के लिए रिंग साइड एरिया पर हो सकती है। वेल अब ये तो कल AEW के रसल ड्रीम को देखकर ही पता चलेगा कि ब्री बेला AEW के रसल ड्रीम पर आती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइज इस हफ्ते AEW के अंदर काइल ओराइली के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि काइल ओराइली की इंजरी अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हील हो चुकी है। बट गाइज अब भी AEW के मेडिकल टीम के द्वारा काइल ओराइली को पूरी तरीके से सही नहीं बताया गया है। और गाइज अब भी AEW के अंदर काइल ओराइली के रिटर्न होने को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए और पॉसिबली आने वाले लंबे टाइम तक AEW के अंदर हमें यहाँ पर काइल ओराइली देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि काइल ओराइली और एडम कोल AEW पर उनकी वापसी कब करते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के AEW में आने की, तो गाइज अब यहाँ पर AEW के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग का एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन पॉसिबली डेब्यू करने वाला है। और ये वर्ल्ड चैंपियन और कोई ना होगे बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार सैमी कैलाहन होने वाले हैं। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सैमी कैलाहन का इंपैक्ट रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और अब यहाँ पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सैमी कैलाहन पॉसिबली AEW रेसलिंग को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर जॉन मॉक्सली सैमी कैलाहन के काफी करीबी दोस्त थे और जॉन मॉक्सली
लगातार AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान और AEW के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि AEW कंपनी सैमी कैलहन को साइन करे। और गाइज अगर आपको मॉक्सली और कैलहन की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, ये दोनों AEW कंपनी के बाहर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर एक दूसरे के साथ टैग टीम के तौर पर काम करते गए। और गाइज सैमी कैलहन के इंपैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद 2 दिन पहले सैमी कैलहन ने सोशल मीडिया के ऊपर जॉन मॉक्सली के साथ उनके पिक्चर को भी शेयर किया था। और अब यहां पर PWI इनसाइडर का ये कहना कि जॉन मॉक्सली सैमी कैलहन को AEW में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहां पर इसके 100% चांसेस लगते गए कि टोनी खान बहुत ही जल्द सैमी कैलहन को AEW में लाने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान सैमी कैलहन को AEW कंपनी पर कैसे यूज करेंगे। बट गाइस चला आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोटा इबुशी, केनी ओमेगा एंड कोनोसुके ताकेशिता की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो पर देखा, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर डॉन केलिस और कोटा इबुशी जापान में एक वीडियो पैकेज में देखने को मिले थे, जहां पर बेसिकली AEW के डायनामाइट पर यह दिखाया गया था कि कोटा इबुशी के ऊपर डॉन केलिस और कोनोसुके ताकेशिता ने जापान में जाकर अटैक किया है। और गाइस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर यही कोनोसुके ताकेशिता और डॉन केलिस के जापान वाले वीडियो के बाहर आने के बाद अब यहां पर फाइनली ये चीज रिवील हो चुकी है कि कोटा इबुशी के ऊपर इन लोगों के अटैक करते समय इस पूरे वीडियो को किसने रिकॉर्ड किया था। वेल गाइस आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो। कोटा इबुशी के ऊपर जब यहां पर अटैक हो रहा था तो उस समय केनी ओमेगा उसी जगह पर मौजूद थे। और मजेदार बात तो ये है कि AEW कंपनी में केनी ओमेगा ही वो इंसान थे जो यहां पर जापान के अंदर डॉन केलिस और कोनोसुके ताकेशिता के वीडियो को शूट कर रहे थे। और गाइस इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर केनी ओमेगा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर केनी ओमेगा टोक्यो के अंदर कोनोसुके ताकेशिता और डॉन केलिस के लिए वीडियो को शेयर कर रहे हैं। और गाइस जैसा कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, केनी ओमेगा वो इंसान है जो जापान में कोटा इबुशी के ऊपर अटैक करते समय पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। और गाइस क्योंकि केनी ओमेगा ने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है तो गाइस अब यहां पर AEW का एक बार फिर से मजाक बन रहा है, क्योंकि गाइस यहां पर बेसिकली स्टोरी लाइन के अंदर केनी ओमेगा कोटा इबुशी के टैग पार्टनर है। बट गाइस जब यहां पर इबुशी के ऊपर अटैक हो रहा था तो केनी ओमेगा डॉन केलिस के कैमरामैन के तौर पर काम कर रहे थे। गाइस मुझे यहां पर इस पूरी चीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगती गई। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF की। वेल गाइस और बात करें यहाँ पर MJF की तो गाइस अगर आप लोग AEW के टेलीविजन को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोग को ये बात भली बातें मालूम होगी कि पिछले 2 साल से लगातार AEW के टेलीविजन के ऊपर MJF AEW कंपनी को लीव करने को लेकर बातें कर रहे हैं। और MJF हर समय ये दावा करते गए कि 2024 में MJF के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर AEW और WWE के बीच में बिडिंग वॉर करेंगे और जो कंपनी यहाँ पर MJF को ज़्यादा पैसे देगी MJF उसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से AEW के अंदर MJF को AEW कंपनी ने बुक किया है, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि टोनी खान ने पॉसिबली MJF को ऑलरेडी न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है। और MJF टेलीविजन पर कंपनी को लीव करने को लेकर जो बातें करते गए वो सब कुछ AEW की स्टोरी लाइन का हिस्सा है। वेल गाइज इस हफ्ते MJF ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एक बार फिर से उनके कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर MJF का एक बार फिर से ये दावा करना है कि MJF ने अभी तक AEW के अंदर उनको लेकर कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और अभी तक टोनी खान और MJF के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी बातें नहीं हुई गई। और क्योंकि अब भी AEW के अंदर MJF के कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 3 महीने बाकी गए तो गाइस इसीलिए इस समय AEW की तरफ से MJF को किसी तरह का कोई भी ऑफर नहीं मिला है। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर दिसंबर महीने के एंडिंग के ऊपर MJF AEW कंपनी से बाहर जाएंगे और गाइस MJF के फ्री एजेंट बनने के बाद MJF WWE और AEW दोनों से नेगोशिएट करेंगे और जो यहां पर MJF को मोटे पैसे देगा MJF उसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MJF के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले टोनी खान मोटे पैसे देकर MJF को AEW में रिसाइन करते गए या फिर MJF के फ्री एजेंट बनने के बाद WWE कोडी रोड्स की तरह MJF को भी WWE पर लाती गए। वेल आप लोगों को क्या लगता है, टोनी खान को मोटे पैसे देकर MJF को रिसाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।